आज चर्चा करेंगे बंगाल की राह पर चल पड़ा बिहार के संदर्भ में। बंगाल में सेकुलर और हिंदू विरोधी ममता बनर्जी की सरकार जिस प्रकार कबीलाई अराजक तत्वों को खुला छूट दे रखा है, वे जब चाहे राज्य में हिंदुओं के घरों में हत्या, लूटपाट, दंगा और राज्य की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं। अब वैसा ही कुछ प्रयोग नीतीश कुमार भी करते दिख रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पटना के गांधी मैदान में मोदी जी की रैली में आतंकवादियों द्वारा बम धमाके किए गए थे। तब भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और वे और उनका प्रशासनिक अमला इस घटना से अनजान था। इस बार भी 12 जुलाई को प्रधानमंत्री का बिहार विधानसभा शताब्दी समारोह में शिरकत करना था और प्रधानमंत्री पटना पहुंच भी गए। फिर एक के बाद एक घटना का उजागर होना और प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश का पता चलना, ये सब एक दिन की घटना नहीं हो सकती। ये सब पूर्व सुनियोजित थी। इतनी बड़ी आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप राज्य के विभिन्न जिलों में पता चलना, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। घटना सरकार के नाक के नीचे राजधानी में सब कुछ षड्यंत्र रचे जा रहे थे और नीतीश सरकार और प्रशासनिक अफसर कुंभकर्णी नींद में सोए थे। पटना के एसएसपी आतंकी संगठन पीएफआई की तुलना आरएसएस से करने लगते हैं और सरकार उनके इस अवांछित टिप्पणी पर एसएसपी की बचाव कर रही है। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि नीतीश कुमार भी ममता बनर्जी की राह पर चल दिए हैं। मित्रों, हमें इन राजनेताओं के मंसूबों को समय रहते समझना होगा और इन्हें इनकी सही स्थान बताना होगा, वरना अपना बिहार भी कबीलाइयों के आतंक और जिहादी सोच की भेंट चढ़ने लगेगा। आप सीमांचल के जिलों का हाल देख लीजिए, वहाँ हिंदू कैसे और किस हाल में जी रहे हैं। मोहम्मद बिन कासिम से लेकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इस्लाम सन 2022 तक लक्ष्य सबका एक ही, इस्लामिक भारत, दारुल इस्लाम गजवाए हिंद। वो 1310 वर्षों से लगातार एक ही लक्ष्य के पीछे लगे हैं और हम हिंदू अपने स्वार्थ में आकर रोज अपना लक्ष्य बदलते रहते हैं। वे खुलेआम हमारे देवी देवताओं पर तंज कसते हैं, आपत्तिजनक फोटो बनाते हैं, हम मौन रहते हैं। हमारी मौन को वे हमारी कमजोरी समझ लिए हैं। तभी तो रहमानी द्वारा भगवान शंकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद राइट टू स्पीच के तहत नूपुर शर्मा के जवाब पर कबीलाइयों द्वारा उत्पात और सरतन से जुदा करने की धमकी और उदयपुर और अमरावती की घटना होती है। ये हम हिंदुओं के मौन का ही परिणाम है। हमारे टैक्स के पैसों से वे हमारे ही बच्चों का सरतन से जुदा कर रहे हैं। आप मंदिरों में जाते हैं, वहाँ लाखों चढ़ावा चढ़ाते हैं। आपने कभी जानने समझने की कोशिश नहीं की कि ये चढ़ावे के पैसे कहाँ जाते हैं। ये मंदिरों में चढ़ावे के पैसे सेकुलर सरकारों द्वारा मदरसों, मस्जिदों, दरगाहों और मौलवियों की सैलरी देने में खर्च होती है और इन्हीं मदरसों, मस्जिदों से मौलवियों द्वारा सरतन से जुदा करने की शिक्षा लेकर कबीलाई गिरोह निकलता है और पत्थरबाजी करता है, सरकारी संपत्ति की लूटपाट, दंगा, समाज में भय का माहौल पैदा करते हैं। हमारे ही टैक्स और दान के पैसों से ये कबीलाई हमारे बेटियों को हवस का शिकार बनाते हैं। यही हमारे उदयपुर और अमरावती के बच्चों का सरतन से जुदा करते हैं और ये सेकुलर जिहादी मानसिकता के नेता उनका मुख्य समर्थन करते हैं। कोई सेकुलर नेता इन सरतन से जुदा जैसी घटनाओं पर एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि मरने वाला हिंदू था और मारने वाला वोट बैंक था। कांग्रेसियों के मुस्लिम तुष्टीकरण में हिंदू अपने ही देश में दोयम दर्जे के बनकर रह गया है। आप सभी हिंदू भाइयों से निवेदन है कि मंदिरों में चढ़ावे के लिए 1 या 2 बूंदी का लड्डू चढ़ाएं और सरकारों को कहें, लो ये लड्डू और बांट दो कबीलाइयों में। मंदिरों में रुपए पैसे चढ़ाना बिल्कुल ही बंद कर दें, क्योंकि आपका ये पैसों का चढ़ावा आपके बच्चों का सरतन से जुदा कर दे रहा है। आप हिंदू एकजुट होइए और इन सेकुलर सरकारों से पूछिए कि हमारे टैक्स के पैसों को कहाँ और किस मद में खर्च किया जा रहा है। ये सेकुलर सरकारें वोट बैंक की खातिर हम हिंदुओं के पैसों का रेवड़ी तो नहीं बांट रही। बंगाल में ममता बनर्जी से, दिल्ली में केजरीवाल से और झारखंड में सोरेन से पूछिए कि मौलवियों को जो सैलरी दी जा रही है वो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत और उससे राज्य को क्या फायदा हो रहा है। आज इतना ही, धन्यवाद।